हेलो एवरीवन। क्लास 10th चैप्टर 6 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जिसका नाम है ट्रायंगल, उसकी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इससे पहले हमने सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है इसको बहुत अच्छे से जाना। उसके बाद हमने थेल्स थ्योरम क्या होती है उसको बहुत अच्छे से जाना, उसका प्रूफ बहुत अच्छे से जाना, उसका इन्वर्स बहुत अच्छे से जाना और उसका एक्सटेंशन भी बहुत अच्छे से जाना। और उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 हमने पूरा मैंने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर इस सीरीज़ में कराया है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इतना कुछ हमने कर लिया है। आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। आज हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम बेस मानकर या जिनको हम सॉल्यूशन मानकर हम ये कह देंगे कि हाँ, अगर ये चीज़ें किन्हीं दो ट्रायंगल्स में फॉलो हो रही हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या होंगे। पहला है एंगल एंगल एंगल। दूसरा है साइड साइड साइड। तीसरा है साइड एंगल साइड। और चौथा है एंगल एंगल। ये 4 क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन से हैं। पहला है एंगल एंगल एंगल। दूसरा है साइड साइड साइड। तीसरा है साइड एंगल साइड। और चौथा है एंगल एंगल। क्या है ये, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसको तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो जिन्होंने पहले भी देखी है तो उनको थोड़ा बहुत आ गया होगा समझ में। चलिए हम समझा देते हैं। अगर मैं ये 2 ट्रायंगल ले लूँ, एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का, एक का नाम मैं रख दूँ क्या, इस ट्रायंगल का नाम मैं रख दूँ क्या रखूँ बताओ। जो आप बोलोगे ABC रख देते हैं, चलो ABC। इस ट्रायंगल का नाम मैं रख दूँ PQR। देखिए ये 2 ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के सिमिलर होने के, अगर मैं इनको सिमिलर बोलूँगा और अगर ये उन चारों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया इन दोनों ट्रायंगल्स में फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये 1 2 3 4 ये 4 क्राइटेरिया हैं, इनमें से कोई भी एक अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में फॉलो हो रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। कैसे, पहले की बात करते हैं। पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल। मान लिया एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए। एंगल C एंगल R के इक्वल है, ठीक है। एंगल A एंगल P के इक्वल है, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। तो क्या हुआ, एंगल 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 मतलब अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल्स के तीनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किन्हीं 2 ट्रायंगल्स के क्या है, इक्वल है, तो हम उन 2 ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो हमने पहला क्राइटेरिया है वो है एंगल एंगल एंगल। और अगर मैं 2 ट्रायंगल यहाँ पे बनाऊँ, एक ये बना दूँ मैं और एक और बना दूँ, एक मैं ये बना दूँ,
ठीक है, इसका मैं नाम ले दूँ ए बी सी, इसका मैं नाम लिख दूँ पी क्यू आर। तो इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, देन क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी वुड बी सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्राइटेरिया। अगर एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल बी और क्यू इक्वल है, एंगल सी और आर इक्वल है, तो इससे हमें क्या समझ आया, अब एंगल 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 यानी तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू इक्वल है, तो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं हम उनको क्या बोल सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स बोल सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया अगर मैं लूँ, दूसरा क्या है, साइड साइड साइड, दूसरा है साइड साइड साइड। फिर से अगर मैं दो ट्राइंगल्स लूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, और इनके मैं नाम रख देता हूँ वही जो मैंने जब रखे थे। इसका नाम रखा मैंने ए बी सी, पी क्यू आर। अगर साइड 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 से क्या होता है कि अगर हमारे दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो इक्वल प्रोपोर्शन में हैं, जैसे ए बी, इस एंगल की ए बी सी ट्राइंगल का हो गया एक साइड, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, पी क्यू आर की, ठीक है, इज इक्वल टू है ए सी ट्राइंगल ए बी सी की एक साइड अपॉन पी आर करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये क्या हो गया, तीनों साइड आपस में, तीनों साइड का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, सेम है। तो हम ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं, देन ट्राइंगल ए बी सी वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो जो तीनों साइड्स हैं हमारी ट्राइंगल्स की, उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो रेशो है, वो क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है। तो हम साइड 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 क्राइटेरिया का यूज़ करके बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। चलिए तीसरी चीज़, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, थर्ड क्या है, साइड एंगल साइड। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको कि दो तो साइड्स हो प्रोपोर्शन में और एक एंगल इक्वल हो, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो फिर से हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक मैंने ये लिया, ठीक है, और एक मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने लिया। चलिए दो ट्राइंगल्स हमारे, एक ट्राइंगल्स मेरा हो गया ए बी सी, एक ट्राइंगल मेरा क्या हुआ पी क्यू आर। तो साइड एंगल साइड में हम क्या समझेंगे, कोई भी एक एंगल, फॉर एग्जांपल मैं ये मान लूँ ए और पी, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ए और पी, मैंने ये माना है, ठीक है, मैंने तो मान लिया है, वो बी और क्यू भी हो सकते हैं, सी और आर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि इफ़ मैं कर देता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एक एंगल और कोई दो साइड, कोई भी दो साइड, फॉर एग्जांपल ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है किसके, ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, तो कोई भी दो साइड और एक एंगल, ठीक है, अगर साइड क्या हो, इक्वल प्रोपोर्शन में हो, और एक एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपको ध्यान से समझने हैं, क्योंकि इसी से आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिमिलर, अगर आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, उनके एंगल्स देखने होंगे ध्यान से, उनकी साइड्स देखनी होगी। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके आपको अगले क्वेश्चन करने हैं, तो ये समझ में आना जरूरी है। और इसमें कोई ज़्यादा टफ है नहीं, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। साइड एंगल साइड यानी दो साइड एक एंगल, साइड 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 यानी तीनों साइड की बात हो रही है, तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, एंगल 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 मतलब तीनों एंगल इक्वल हो, तो नाम में ही सब कुछ छिपा है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड में दो साइड एक एंगल। और एक और बचा है, अब चलते हैं, एक और जो क्राइटेरिया था वो था क्या, एंगल एंगल यानी दो एंगल। अगर दो एंगल भी किसी ट्राइंगल के क्या हो, इक्वल हो, तो ए क्राइटेरिया, ठीक है, शॉर्ट में हम ए क्राइटेरिया भी लिख देते हैं इसको, ए, ठीक है, उसको एस लिख देते हैं, साइड 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 को, एंगल 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 को ए लिख देते हैं,
और साइड एंगल साइड को क्या लिख देते हैं, एस से एस लिख देते हैं। तो एंगल एंगल मतलब अगर मैं दो ट्राइंगल ले लूँ फिर से और उससे कोई भी दो, ठीक है, अगर मैं ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, इस बार मैंने दोनों ब्लैक ले लिए, ठीक है, क्योंकि अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरे शब्द कहना क्या चाह रहे हैं। कोई भी दो ट्राइंगल, कोई भी दो एंगल ले लो इन ट्राइंगल के, लेकिन करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि ए को क्यू के बराबर दिखा दिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इफ एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। कोई भी दो एंगल, एनी टू एंगल्स, ठीक है, तीन में से कोई भी दो, क्योंकि अगर दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, किसी भी किन्हीं भी दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा। क्यों? मान लिया ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये 50 डिग्री है, ये भी 50 है, ठीक है, और ये कितना है 60 है, और ये भी 60 है। मान लो 60 है या नहीं वो बाद की बात है, हमने मान लिया। तो फिर ये कितना होगा, क्या होता है 180 होता है, तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है 180 होता है, तो ये कितना बचा 70 बचा, ठीक है, और ये भी तो फिर 70 ही है। तो मतलब दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये चार क्राइटेरिया थे जिनको हमें ध्यान में रखना था। पहले 10 मिनट में हमने कॉन्सेप्ट समझा है, अगले 1 घंटे में हम पूरी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 6.3। चलिए, एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के में दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ऐसे ही थर्ड में दिए हुए हैं दो ट्राइंगल एल एम पी एंड डी ई एफ। फोर्थ में दो ट्राइंगल है एल एम एन एल एंड पी क्यू आर। फिफ्थ में दो ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। सिक्स्थ में दो ट्राइंगल हैं डी ई एफ एंड पी क्यू आर। अब हमें क्या करना है कि हर पार्ट का में जो दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं उनको हमें बताना है कि वो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं, या फिर हम दूसरे शब्दों में अगर कहें, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हमें क्राइटेरियाज को चेक करना है। अगर कोई भी जो मैंने 4 क्राइटेरिया आपको बताए थे उनमें से एक भी क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है तो हम दो ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ईजी सा क्वेश्चन है। करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हैं। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है 60 डिग्री है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है 80 डिग्री है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है 40 डिग्री है। यानी एंगल 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 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। हमने फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने एंगल्स को देखते ही बता दिया कि तीनों एंगल्स जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, हमें साइड्स दी हुई हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं? जी बिल्कुल सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए बी सी दूसरे तरीके से बनाया गया है, ट्राइंगल पी क्यू आर दूसरे तरीके से बनाया हुआ है। दूसरे तरीके से मेरा कहने का मतलब है ट्राइंगल ए बी सी में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो लेफ़्ट साइड में है, ट्राइंगल पी क्यू आर में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो राइट साइड में है। तो हम या तो जो राइट में है उसको लेफ़्ट कर दें या जो लेफ़्ट में है, मतलब कहने का है इनकी शेप हम एक जैसी कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी को मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी को मैं घुमा देता हूँ। कैसे घुमा देता हूँ कि मैं ए बी को तो इधर ले आता हूँ और ए सी को इधर। तो वो कैसे घुमा सकते हैं, अगर मैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं इस डायरेक्शन में घुमा दूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में इस शेप को घुमा दूँ तो कैसी शेप बनेगी, कुछ ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, तो
अगर मैं इस ट्राइंगल को घुमा दूँ तो मेरा परपेंडिकुलर इस तरफ आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा ए बी सी। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? मैंने बस इस परपेंडिकुलर को इधर उठा के रख दिया है और इसको इधर तो मैंने बस क्या किया है, इसकी डायरेक्शन घुमा दी है। अब मैं ए बी की वैल्यू क्या है, 3 है, 2 है सॉरी, ए सी की वैल्यू क्या है, 3 है, बी सी की वैल्यू 2.5 है। अब देखिए इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को दोनों सेम सेम लग रहे हैं, ठीक है। अब हम इनके साइड्स देखते हैं। ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड्स है पी आर, तो 2/5, ठीक है, ए बी अपॉन, या मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं पूरा लिखता हूँ एकदम से। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, क्योंकि हमें साइड्स पता है। ए बी अपॉन पी आर क्या है, ए बी अपॉन पी आर है 2/5, ठीक है, 2/5। इसके अलावा ए सी अपॉन पी क्यू क्या है, ए सी अपॉन पी क्यू क्या है, 3/6। देखिए अगर यहाँ से ये सिमिलैरिटी जो है वो होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के अगर हम साइड्स को ध्यान से देखें तो साइड्स जो आपको डबल दिख रही होंगी, दिख रही हैं कि 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 4 है और 2.5 का डबल 5 है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो नीचे वाली साइड है ना बी सी, ठीक है, इसको ऐसे ना घुमा के मैं कैसे घुमा दूँ, बी सी को मुझे इसके करस्पॉन्डिंग रखना है, ठीक है, बी सी को मुझे किसके करस्पॉन्डिंग रखना है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। हमें पहले साइड्स देख, क्योंकि इसमें एंगल तो दिया नहीं है, साइड्स हम देखते हैं। साइड्स में क्या क्या दिया हुआ है, साइड्स में एक 5 दी हुई है वैल्यू, ठीक है, एक यहाँ पर 2.5 है, एक 6 है, तो हम अगर ध्यान से देखें तो डबल हो रही है, 2 की डबल 4 हो रही है, 3 की डबल 6 हो रही है, 2.5 की डबल 5 हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले ट्राइंगल को नीचे की तरफ घुमा देते हैं। किसको, ट्राइंगल पी क्यू आर को मैं नीचे की तरफ घुमा देता हूँ, मतलब 5 को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ घुमा दूंगा, इस डायरेक्शन में अगर मैं घुमा दूँ तो ये वाला पार्ट भी घूम जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर को मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, उससे क्या होगा, मेरा 5 तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 6 जो है वो इधर आ जाएगा। तो घुमाने के बाद कुछ ऐसी शेप आएगी, अगर मैं इसको घुमा दूँ तो कुछ ऐसी शेप आएगी इसकी, कुछ ऐसी शेप आएगी इसकी, इस तरीके से। किसे घुमा रहा हूँ मैं, ट्राइंगल पी क्यू आर को, पी आर क्यू या पी क्यू आर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मैंने ऐसे घुमा दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं इसको घुमा रहा हूँ। चलो घुमा देते हैं, इस तरीके से मैंने इसको घुमा दिया है। तो मैंने घुमाने के बाद मुझे क्या मिला यहाँ पर कि जो मेरा पी आर है वो तो चला गया नीचे, पी आर मेरा नीचे चला गया है, और क्यू पी जो है वो मेरा आ गया इस तरफ, पी आर पी ये है और ये आर है, ठीक है, ठीक है, ये पी है ये आर है। तो क्या हुआ है, मेरा पी आर जो है वो तो चला गया है नीचे, पी आर चला गया है मेरा नीचे, और क्यू पी आ गया है मेरा इस तरफ, ठीक है, इसको घुमाने के बाद, और ये मेरा क्या है, क्यू आर है। तो अब देखिए बी सी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है 2.5, क्यू पी की वैल्यू क्या है 6, क्यू आर की वैल्यू क्या है 5, नहीं क्यू आर की ये हटाओ यार, ये 4 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 4 है, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है 4। अब देखिए अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी और क्यू आर पी इनके अगर साइड्स का रेशो लिखने लगूँ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्यू आर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2/4 यानी 1/2 होगा। इसके अलावा जो हमारा ए सी है, ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी क्यू होगा,
ए सी की वैल्यू क्या है 3, पी क्यू की वैल्यू क्या है 6 यानी 1/2। इसके अलावा बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है आर पी है, ठीक है। तो बी सी के करस्पॉन्डिंग सॉरी ये 5 है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, ये 5 है ना, आर पी ये रहा 5 है, ठीक है। तो बी सी क्या है 2.5 है और आर पी क्या है 5 है, तो ये भी क्या हुआ 1/2 हुआ। तो इससे हमें क्या मिला कि जो हमारी साइड्स का जो रेशो है यानी ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू है ए सी अपॉन पी क्यू के इज इक्वल टू है बी सी अपॉन आर पी के। तो कौन सा क्राइटेरिया है यहाँ पर लगा, साइड साइड साइड। तो साइड साइड क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें एंगल्स दिए हुए हैं या साइड दी हुई है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें साइड दी हुई है, अब हमें साइड के बीच में रिलेशन देखना है। हमें दिख रही है कि ये जो है ना डबल डबल हो रही है, 3 का डबल आ रहा है यहाँ पर, 2 का भी डबल आ रहा है, 2.5 का भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो साइड्स हैं वो क्या हो जाए करस्पॉन्डिंग हो जाए। हम ट्राइंगल्स को घुमा कर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2.5 बेस पर आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का जो बेस फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी, उसका बेस की जो लेंथ है वो 2.5 दी हुई है, लेकिन यहाँ पर 4 दी हुई है, 5 तो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेस बना लेंगे पी आर को, समझ रहे हैं ना, ठीक है। हमें डबल, क्योंकि सारी साइड्स जो है वो डबल हो रही है, 2 का 4 हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है। अब ये ए सी क्या है, एक तरीके से हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों डबल हो रही है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर नीचे आ रही है, तो हमने क्या किया, या तो इसको घुमा लो, ए बी सी को घुमा लो, या पी क्यू आर को घुमा लो। हमने पी क्यू आर को घुमाया, घुमा के कुछ ऐसा बना, ऐसा बनने के बाद हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो दिखा दिया, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसलिए साइड 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 क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल दिया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि थर्ड है। थर्ड में देखिए, हमने क्वेश्चन देखा, हमें दिखा ट्राइंगल दिए हैं, दो एंगल है नहीं उनके पास, सिर्फ क्या है, सिर्फ साइड्स हैं, ठीक है। अब हम साइड्स को ध्यान से देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। साइड्स में हम देख रहे हैं कि कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। चलो 3 का तो डबल हो गया, 6 बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 3 का डबल 6 बन रहा है तो बाकी का भी डबल बनना चाहिए, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन होता है। लेकिन 2 का तो 5 हो रहा है, 2.7 का, 2 का चलो यहाँ 4 हो गया, चलो हमने ये मान लिया 3 का 6 हो गया, 2 का 4 हो गया, 2 मिल गए हमें। लेकिन 2.7 का डबल क्या होता है 5.4, तो वो तो है नहीं। इसका मतलब ना तो साइड्स प्रोपोर्शन में है तीनों, और ना ही कोई एंगल हमें दिया हुआ है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन? मैं जब देखता हूँ अपनी नज़रों से कैसे देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं पहले क्वेश्चन में देखूँगा कि क्या मुझे दिया क्या है, एंगल्स नहीं दिए हैं, साइड्स दिए हैं, फिर मैं साइड्स में रिलेशन देखूंगा कि क्या कोई रिलेशन बन रहा है, क्या सेम रिलेशन तीनों साइड में बन रहा है, क्या 3 का डबल यहाँ पर 6 है, 2 का 4 है, तो क्या इसका भी डबल है। तीनों साइड्स में अगर सेम रिलेशन बन रहा है, फिर हम देखेंगे ट्राइंगल्स को घुमा फिरा के, हम देखेंगे कि क्या इनको घुमा के करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही है तो हम क्या बोल देंगे, सिमिलर नहीं है। इसमें तो हमारा सिंपल दिख रहा है कि कोई रिलेशन है ही नहीं। एंगल्स तो हमें पता ही नहीं है, थर्ड वाले में एंगल्स हमें पता ही नहीं है, सिर्फ साइड्स पता है। साइड्स में रिलेशन हम देख रहे हैं, 3 का डबल हो रहा है, 2 का भी डबल हो रहा है, लेकिन इसका तो नहीं हो रहा है। तो फिर होना चाहिए तो तीनों का होना चाहिए, ठीक है, तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम साइड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से थर्ड वाला भी हम क्या बोल देंगे, सिमिलर नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड क्या थे, फर्स्ट और सेकेंड क्या थे, ये भी सिमिलर था, ठीक है, और ये भी सिमिलर था, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही हमने देखा, हमें पता चला एक एंगल हमारे पास है और 2 साइड्स हैं, तो हमें हमारे माइंड में एकदम से आया था कि हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा कि साइड एंगल साइड एक क्राइटेरिया होता है जिसमें 2 साइड्स एक एंगल होती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब हम देखेंगे क्या वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। वो हम कैसे देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्या एंगल इक्वल है। जी हाँ, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग नहीं बन रहे, हमें इनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है। चलिए 70-70 हैं दोनों। अब देखिए ये 5 है, यहाँ पर 10 आ गया है, ठीक है, यहाँ डबल हो रहा है,
तो क्या दूसरी साइड भी डबल हो रही है? 2.5 का डबल 5 हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों ट्रायंगल्स को हम अगर घुमा फिरा के देखें तो हम उनको सिमिलर बना सकते हैं। अब देखिए हमें इसको घुमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो 70 डिग्री का जो एंगल है, या तो आप इसको घुमा लीजिए, ठीक है। घुमाने पर क्या करेंगे, इसको तो आपको बेस बनाना पड़ेगा, इस 5 को तो आप बेस बनाइए, क्योंकि यहाँ पर जो डबल हो रहा है ना, जो वो उसका बेस है, ठीक है। तो उसको तो आप बेस बनाइए, और ये वाली जो लाइन है इसको ऊपर कर दीजिए, 2.5 का 5 हो जाएगा, और जो ये लाइन बची ये कहाँ जाएगी? ये साइड में आ जाएगी। तो आपको इसको कैसे घुमाना पड़ेगा? इसको इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि हम देख रहे हैं कि जो 70 डिग्री का एंगल है, ये दो, एक तो 2.5 और 5 दोनों के बीच में बन रहा है। यहाँ पर भी 70 डिग्री का एंगल किसके बीच में बन रहा है? उनके डबल की साइड में बन रहा है, 5 और 10, ठीक है। यहाँ नहीं बन रहा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ बन जाता 70 डिग्री, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ तो बन रहा है साइड्स में, कि जो हमें साइड्स दी हुई हैं 2.5 और 5, जो हमें साइड्स दी हुई हैं उनके बीच में बन रहा है यहाँ पर एंगल। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 70 डिग्री दिया होता तो यहाँ पर साइड, ये वाली इस वाली साइड का तो हमें पता ही नहीं है, तो एंगल कहाँ बन रहा है? उस वाली साइड के साथ बन रहा है, जिसका हमें क्या नहीं पता, वैल्यू नहीं पता जिसकी हमें, तो हम सिमिलर कह देते हैं ये सिमिलर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में 70 डिग्री का एंगल नीचे दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है। तो अब इसको करने के दो तरीके, या तो आप ट्रायंगल को घुमाइए, ठीक है। तो हम घुमाएं, चलिए इसको घुमा लेते हैं ट्रायंगल को। मैंने ये कैसे सोचा कि इसको घुमाना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एंगल भी इक्वल है एक, और साइड्स भी जो है प्रोपोर्शन में आ रही हैं। 5 का 10 हो रहा है डबल, तो 2.5 का भी डबल 5 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसको घुमा के देखें तो क्या पता है सिमिलर हो जाए। चलिए अब इसको घुमा लेते हैं। कैसे घुमाएंगे देखो, अगर हम इसमें देखें 5 और 10 क्या है यहाँ पर? बेस में है, तो 5 को भी मैं बेस में ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक लाइन खींच देता हूँ नीचे, इसका नाम दे देता हूँ मैं, क्या दे दूँ बताओ? ML है ना ये, ठीक है। तो मैं ML को बोल देता हूँ क्या है? 5 है, ML, ये है 5। मैंने इसको बेस क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रोपोर्शन है ना डबल वाला, जो है वो बेस में आ रहा है, तो मैंने इसको भी बेस में लिख लिया। ML क्या है? 5 है। अब देखो ये जो 70 डिग्री का एंगल है ये M से बन रहा है, तो मैं इस M से 70 डिग्री का एंगल बना दूँ N की तरफ, बना दूँ, एक लाइन खींच दूँ ऐसे ही, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने, ठीक है। समझ में आया इतना? क्या किया है मैंने? उस फिगर को देखा है, उस फिगर में जैसे जैसे एंगल बन रहे हैं ऐसे ऐसे मैं करता जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? मेरा N हो गया। मैंने फिगर में देखा कि M से एंगल बन रहा है 70 डिग्री का, L से नहीं बन रहा, तो मैंने L से नहीं बनाया है, M से ही बनाया है। यहाँ से नहीं बनाया मैंने, यहाँ से बनाया है। तो ये एंगल क्या कितना हो गया? 70 डिग्री का हो गया। और ये क्या हो गया? मेरा N हो गया। और N से फिर ये एक लाइन है L की तरफ, तो एक लाइन मैं L की तरफ खींच देता हूँ, ये मैंने खींची, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ हो गया ना हमारा, यहाँ 70 डिग्री यहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी इस वाले में भी ML में भी वहीं पर आ गया, तो करस्पॉन्डिंग हो गया। अब चलिए हम अब इनकी लेंथ लिख देते हैं। ML 5 है और MN यानी ये वाली कितनी है? 2.5। चलिए अब चेक करते हैं, PQ/NM, या देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी? PQ और NM होगी ना, तो मैं लिख देता हूँ PQ/NM। कितनी है? PQ की वैल्यू क्या है? 5 है। NM की वैल्यू क्या है? 2.5 है। तो ये कितना बचा? 2 बचा, ठीक है। इसके अलावा ML/QR करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेते हैं। ML और QR क्या होगी? करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। तो ML/QR क्या होगा? ML/QR, ML की वैल्यू क्या है? 5, QR की वैल्यू क्या है? 10, तो ये भी 2 आया। देखिए प्रोपोर्शन सेम आ गया, वेरी गुड। दो साइड्स का प्रोपोर्शन जो है वो हमारा PQ/NM इज इक्वल टू आ गया है ML/QR के। तो दो साइड्स का प्रोपोर्शन हमारा इक्वल है। अब हम क्या देखते हैं? एंगल भी इक्वल है। ये देखिए एंगल Q और एंगल M इक्वल है, एंगल Q इज इक्वल टू है एंगल M के। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो साइड्स यानी साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल MNL सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि दिया क्या है, क्योंकि क्वेश्चन देख के हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होगा। साइड होगा, एंगल होगा, साइड होगा, या फिर एंगल होगा।
देखिए जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। उसके बाद हमें रिलेशन देखना है, प्रपोर्शन देखना है कि क्या प्रपोर्शन इक्वल आ रहा है। अगर प्रपोर्शन हमारा इक्वल आ रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो फिर हमें ये देखना है कि क्या हमें ट्राइंगल को अब घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए। ठीक है, ये मेरा तरीका है करने का, मैं इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करता था। ठीक है, और आज भी मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं पहले देखता हूँ कि मुझे क्या क्या दिया गया है, फिर मैं उसमें क्राइटेरिया देखता हूँ कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं प्रपोर्शन चेक करता हूँ, एंगल चेक करता हूँ। अगर इक्वल आ गए तो फिर मैं ट्राइंगल को घुमाने की कोशिश करता हूँ, और घूमने के बाद भी अगर वो इक्वल है तो मैं क्या बोल देता हूँ, जी हाँ ये सिमिलर है। अगर घुमाने के बाद कोई ऊपर नीचे आ रहा है तो सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस पार्ट का देखिए, हमने क्वेश्चन को देखा, क्या देखा हमने क्वेश्चन में, हमें एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड्स दी हुई हैं 2.5536। ठीक है, तो हम फिर मेरे माइंड में ये आएगा कि मैं क्या लगा सकता हूँ इसमें, साइड एंगल साइड लगा सकता हूँ, यानी दो साइड्स का प्रोपोर्शन और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। फिर मैंने देखा हाँ एंगल इक्वल है, एक 80। फिर मैंने चेक किया कि साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, यानी 3 का डबल यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, और यहाँ पर 2.5 का डबल क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो मैंने देखा कि हाँ हमारे जो साइड्स हैं उनका भी जो है प्रोपोर्शन कुछ आ रहा है, तो अब मुझे इनको करस्पॉन्डिंग बनाना पड़ेगा फाइनल चेकिंग के लिए। ठीक है, मैं यही नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब मैं इसको ट्राइंगल को घुमाऊँ तो जो साइड्स जो निकले वो करस्पॉन्डिंग ना हो। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैं एक बार ट्राइंगल्स को घुमा फिरा के देखूँगा, उनको घुमा फिरा के देख कर फाइनल चेक करने के बाद ही मैं बोलूँगा कि हाँ ये सिमिलर हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, करें। चलिए देखिए ध्यान से, मुझे पता चल गया एक एंगल इक्वल है 80, दो साइड्स का प्रोपोर्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा कि सिमिलर हैं, अभी नहीं बोल सकता। मैं क्यों नहीं बोल सकता, अब आप देखेंगे क्यों नहीं बोल सकता। मैं एक को घुमाता हूँ, किसी एक को घुमाता हूँ, बताओ किसको घुमाऊँ। इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ, DEF को, ABC को घुमाता हूँ मैं। ABC का जो है 80 है, इसको मैं नीचे लाता हूँ। देखिए कैसे लेकर आऊँगा मैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं ABC को ध्यान से देखूँ तो 80 डिग्री का एंगल ऊपर है, यानी AC जो है वो ऊपर आ रहा है। अगर मैं AC को नीचे बना दूँ तो मैं नीचे, मैंने लाइन खींची है AC। ठीक है, कौन सी लाइन है ये, AC मैंने एक लाइन नीचे खींची। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये AC इस तरफ आ रही है, लेकिन मुझे इसके करस्पॉन्डिंग में चाहिए। ठीक है, तो मैंने नीचे खींच दी, क्योंकि 80 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ रहा है, तो 80 डिग्री में नीचे बनाता हूँ। ठीक है, AC मैंने लाइन खींची और B की तरफ कितना एक और लाइन खींच दी। ठीक है, जो एंगल मेरा क्या है, AB 2.5 है, तो मैं B से बनाऊँगा, मैं A से बनाऊँगा B की तरफ। ठीक है, A कहाँ है, ये रहा, तो मैं एक लाइन और खींचूँगा A से, ये मैंने एक लाइन खींची। ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींची AB, A से एंगल बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। B की तरफ मैंने लाइन खींची क्योंकि A पे एंगल बन रहा है, C पे नहीं बन रहा, तो मैं A से लाइन खींची, A से मैंने एक लाइन खींची, उस पर मेरा एंगल बन रहा है 80 डिग्री का। ठीक है, और जो एक लाइन बची BC वो मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया, तो एक लाइन मैंने यहाँ पर BC खींच दी। इतना समझ आया। तो अब देखिए ठीक है, तो लेकिन मैंने देखा अरे 80 तो मुझे इधर चाहिए था। ठीक है, बन मेरा इधर गया 80, अगर मुझे इससे कंपेयर करना है तो 80 मुझे किस राइट हैंड साइड में चाहिए ना, इस ट्राइंगल में DEF में, और बन लेफ्ट हैंड साइड में गया। तो मैं अब क्या कर दूंगा, बताइए क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर A कर देता हूँ, यहाँ पर C कर देता हूँ, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और ये एंगल को मैं इधर कर देता हूँ। समझ में आया, इस एंगल को मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एंगल इधर चाहिए और वो A पर ही बनना चाहिए, तो मैंने नाम बदल दिया। तो ये लो जी, अब ठीक है, AB हो गया। ठीक है, 80 डिग्री यहाँ पर भी राइट साइड में है, यहाँ पर भी राइट साइड में है। अब मैं AC की वैल्यू लिख लेता हूँ, AC कितनी है मेरी नहीं पता। ठीक है, AB 2.5 है और BC कितनी है 3 है। अब मैं देखता हूँ इसको और इसको, सबसे पहले एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंगल F इज इक्वल टू एंगल A है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल F इज इक्वल टू क्या है, एंगल A है।
हमें करस्पॉन्डिंग ही चेक करने हैं। मैं पहली वीडियो से बताता आ रहा हूँ करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी और डायरेक्ट इस पर आ गए हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा करस्पॉन्डिंग होते कौन से हैं। करस्पॉन्डिंग ये होते हैं कि अगर मैं इस ट्राइंगल का ये वाले एंगल ले रहा हूँ तो इसमें भी यही वाला लूँगा, अगर ऊपर वाला एंगल ले रहा हूँ तो इसमें भी ऊपर वाला लूँगा, अगर ये लेफ्ट साइड वाला ले रहा हूँ इसमें तो इसमें भी लेफ्ट वाला। ठीक है, तो अब मैं इसमें राइट वाला ले रहा हूँ तो यहाँ भी मैंने राइट वाला लिया, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एक एंगल इक्वल हो गया। अब साइड चेक कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। EF6 है, AC तो कुछ है ही नहीं, AC तो हमें पता ही नहीं है। लो जी, हो गया बंटाधार, साइड गई, चलिए एक साइड गई, पता ही नहीं है। इसमें DF5 है, इसमें AB 2.5 है, तो डबल हो रही है, तो AB यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग साइड का जो प्रपोर्शन है वो क्या आ गया, इक्वल हो गया। तो AB अपॉन DF क्या आया, 2.5/5 आया, यानी ये आया 1/2 एक साइड का। इसकी एक साइड AB और इसकी एक साइड DF, इनका प्रपोर्शन 1/2 आया है। अब हमें दूसरी साइड भी चाहिए, साइड एंगल साइड के लिए दो साइड्स और एक एंगल होना चाहिए। एक साइड हमारे पास है, एक एंगल हमारे पास है। अब हम एक साइड और चाहिए लेकिन नहीं है, DE की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन यहाँ पर 3 है। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर साइड एंगल साइड नहीं हो रहा है फॉलो। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि आपको डायग्राम को दोबारा घुमा फिरा के देखना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट तक पहुँचने से पहले। तो साइड एंगल साइड फॉलो नहीं हो रहा है तो ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। समझ में आया आपको? ठीक है, तो नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, हम बोलेंगे ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हमारा ये पार्ट भी क्या हुआ, ख़त्म हुआ। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें दो एंगल दिए हुए हैं 70 80 80 30। इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए इसमें हमें, ये 70 है ये 80 है तो ये कितना होगा बताइए, ये कितना होगा? 70 80 150। जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका जो तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है, एक मेरा अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, तो ये पढ़ा है ना आपने, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ये 80 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा 150, ये कितना बचेगा 30, और ये कितना बचेगा, ये 80 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 110, और 180 में से 110 गया तो कितना बचेगा 70। देख लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये इसके करस्पॉन्डिंग 70 है, ये इसके करस्पॉन्डिंग 80 है, ये इसके करस्पॉन्डिंग 30 है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DEF जो है सिमिलर हैं ट्राइंगल PQR से। किस क्राइटेरिया से? एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये तो इजी से क्वेश्चन थे, हमें ट्राइंगल दिया हुआ था, हमें एंगल दिए हुए थे, हमें साइड्स दी हुई थी। हम साइड्स और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन ढूंढते थे। अगर रिलेशन फॉलो होता था तो हम ट्राइंगल्स को अगर वो सही जगह पर हैं, करस्पॉन्डिंग आ रही हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रही है तो हम उसको करस्पॉन्डिंग करने की कोशिश करते थे। वो करने के बाद अगर हमारा करस्पॉन्डिंग वाला जो रिलेशन है, प्रपोर्शन अगर हमारा सेम आ रहा है तो हम कह देते थे सिमिलर है, अगर नहीं आ रहा है तो हम कह देते थे नॉट सिमिलर है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में हम नॉट सिमिलर थे, क्योंकि इसका आसान सा तरीका बताऊँ, अगर आपको घुमाना भी ना हो तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 80 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ना, वो ऐसी दो साइड्स के बीच में बन रहा है जिसमें एक साइड तो हमें पता है, ये पता है हमें, ये नहीं पता। ठीक है, ऐसी दो साइड्स के बीच में बन रहा है, और यहाँ पर जो 80 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वो ऐसी दो साइड्स के बीच में बन रहा है कि जो हमें पता है 5 और 6। इसमें हमें दोनों पता है, इसमें हमें एक पता है एक नहीं पता, तो हम उससे भी कह सकते थे कि ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट तरीका है करने का। इस तरीके से भी आप देख सकते हो अगर आपको घुमाना नहीं है। ठीक है, तो वो जब आप बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच गए, आप क्वेश्चन को देखते ही कर दो, तब के लिए है। वरना कभी कभी हो जाती है गलती, ये भी चेक करने के बाद हम लिख देते हैं सिमिलर है, लेकिन वो होते नहीं हैं। ठीक है, तो आपको पूरा श्योर होने के बाद, ट्रायंगल्स को इधर उधर घुमा के देखने के बाद, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रिलेशन चेक करने के बाद, एंगल चेक करने के बाद फाइनल डिसीजन पर पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन फिगर 6.35, एक फिगर दी हुई है
ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। बोला गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं हमारे इसमें बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? हाइलाइटर का ऑन कर लेता हूँ। ओ डी ए ओ नहीं ओडीसी, ओडीसी यानी ऊपर वाला ट्राइंगल, ओडीसी ये वाला, और ओ ए बी यानी ओ बी ए ये वाला, ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं बी ओ सी। वैसे ये जो बी ओ सी होता है, आपको पता है क्या होता है? ये बी ओ सी हम कैसे लिखते हैं, सी डी ओ कैसे लिखते हैं? जो बीच में जो लिखा होता है ना, ये दो लेटर्स के बीच वाला जो लेटर है, वहाँ वो लेटर लिखा जाता है जो हमें एंगल दिया हुआ है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे मैंने ये दो लाइन खींची, ठीक है, और इसके बीच में एक और लाइन खींच दी, ठीक है, इसको मैंने ए बी सी लिख दिया और इसको मैंने डी लिख दिया। और अगर मुझे इस ट्रायंगल की बात करनी है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एंगल बी तो नहीं लिख सकता क्योंकि एंगल बी तो पूरा है। मुझे इस ट्रायंगल की बात करनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ से शुरू करूँगा या यहाँ से? तो जो एंगल मुझे है, जो मतलब जैसे बी मुझे पता है तो उसको तो मैं बीच में लिखूंगा और बाकी जो दो हैं उनको आगे पीछे लिखूंगा, ठीक है। तो या तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस एंगल को या तो मैं लिख सकता हूँ ए बी डी, ठीक है, एंगल ए बी डी, बी बीच में आएगा, जो एंगल हमें दिया हुआ है वो बीच में आएगा। या मैं क्या लिख सकता हूँ इस एंगल को? एंगल डी बी ए। दोनों ही जो फॉर्म में मैंने लिखा उसमें बी बीच में है, तो बीच में आता है ये जो हमें एंगल यहाँ पता होता है ना, उसको हम बीच में लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल बी ओ सी, ये समझ आ गया होगा अब आपको कि इसका मतलब क्या है। ये बेसिक सी चीज़ है, अगर ये नहीं पता होगी तो क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, जो एंगल हमें नॉन है उसको हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। चलिए मैंने ये हटा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके आप सुन लीजिएगा। जो मैंने कहा है बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ पीछे की चीज़ें। ये आपने कहीं पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन काट रही है, ऐसे ऐसे काट देती है, ठीक है। इन लाइन को मैं ए बी बोल दूँ, इनको मैं सी डी बोल दूँ, और यहाँ पर कुछ मैं एंगल्स लिख दूँ, ये 1 लिख दूँ, इसको 2 लिख दूँ, इसको 3 लिख दूँ, इसको 4 लिखूँ, इसको 5, इसको 6, इसको 7 लिख दूँ और इसको 8 लिख दूँ। तो ये रिलेशन आपने कुछ पढ़े होंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं पर भूल गए हैं, तो मैं याद दिला देता हूँ। जो जेड शेप वाले एंगल होते हैं, ठीक है, जेड शेप वाले, यानी जैसे ये शेप बन रही है ए और डी तक ऐसे जाके जो शेप बन रही है, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा है? बी, ये है एंगल 3। तो एंगल 3 जो होगा, ठीक है, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, क्योंकि जेड शेप वाले एंगल, ठीक है, ऐसे ऐसे जो एंगल बनते हैं तो ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है। तो ऐसे ही ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल इनको बोलते हैं। मैं बस हल्का हल्का याद दिला रहा हूँ। ऐसे ही ये वाली जो शेप बन रही है, एक तो ये बन गई 3 और 6 वाली, और भी कोई बन रही है, एक ये बन रही है उल्टा जेड जो बन रहा है 4 और 5, ठीक है, एंगल 4 और 5, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? अल्टरनेट। तो मैं कुछ यहाँ बेसिक बता देता हूँ। एक तो जेड वाले एंगल सेम होते हैं, एक जो ऐसे कैंची वाले जो एंगल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल जिनको बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कट बन रहा है तो ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है और ये वाला जो होता है ये इधर वाले के इक्वल होता है। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। मैं ये इसलिए बताऊँ क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। ये जो 3 एंगल निकालने 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे ये सब। एक होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 जो इक्वल होता है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो इक्वल होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, ऐसे ही एंगल 3 8 के इक्वल होगा, 4 7 के इक्वल होगा। इनको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। अल्टरनेट एंगल को हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, और वर्टिकल अपोजिट एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल को बोलते हैं, इसका मुझे ध्यान नहीं है, इन दोनों का तो मुझे ध्यान है, संगत कोण और एकांतर कोण, ठीक है।
और एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो अंदर के जो एंगल होते हैं जैसे 3 और 5, इनका जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। 3 + 5 = 180 होता है, 4 + 6 = 180 होता है, ठीक है। और जो बाहर के एंगल है ऐसे ही उनका एडिशन 180 होता है, एंगल 1 + एंगल 8, ठीक है। तो ये सब थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको रिकॉल करके रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक तो ये अल्टरनेट एंगल और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों तो पता होने चाहिए, जेड वाले और कैंची वाले, ठीक है। तो ये मुझे बताना था थोड़ा, जो कि मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन फिगर 6.35 एक फिगर दी हुई है 6.35, ट्राइंगल ओडीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के, ठीक है। इसका तो कुछ यूज़ होगा नहीं इसमें, सिमिलर जो ये दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो हमारा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। तो चलो दे दिया है क्योंकि सिमिलैरिटी वाला कुछ चल रहा है तो इन्होंने बोल दिया है। चलिए उसके आगे क्या बोला गया है, उसके आगे बोला गया है कि एंगल बी ओ सी 125 डिग्री है। एंगल बी ओ सी, ये समझ में आ गया एंगल लिखते कैसे हैं। तो एंगल बी ओ सी कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री दिया हुआ है। चलिए एक चीज़ हमें ये दी हुई है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें दिया हुआ है एंगल सी डी ओ 70 डिग्री है। एंगल सी डी ओ भी देख लो, फिगर में देख लो, तब तक मैं इसको हटा दूँ, हट गया। देखो एंगल बी ओ सी तो ये है, बी ओ सी ये वाला 125, सी डी ओ ये वाला 70 डिग्री, ठीक है। दो एंगल दिए हुए हैं, फाइंड डी ओ सी यानी ये वाला, कौन से वाला, कौन से वाला बताना है, ये वाला बताना है, ये वाला डी ओ सी। और कौन सा बताना है, डी सी ओ यानी ये वाला बताना है, ठीक है। जो बीच वाले एंगल है उनको लिख रहा हूँ मैं, एंड ओ ए बी ए ये वाला बताना है, ठीक है। इन तीन एंगल्स की वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले ये देखो डी बी को देखो, डी बी एक लाइन है, ऐसे ऐसे एक लाइन बन रही है डी बी, ठीक है। उस पर एक लाइन ऐसे खिंची हुई है, ये इस एंगल को दिया हुआ है इन्होंने 125, तो ये बताना है मुझे, बता सकते हो। बहुत ईजी है। पूरा कितना होता है ये लीनियर एंगल 180 डिग्री, एक सीधी लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, तो ये लाइन सीधी है, ये पूरा एंगल क्या हुआ 180 डिग्री, इतना हमें पता है 125, तो ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो वी नो दैट, हम ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट एंगल डी ओ बी इज़ 180 डिग्री, ठीक है। ये सीधी जो लाइन बन रही है पूरा एंगल 180 डिग्री है, और एंगल सी ओ बी या बी ओ सी कुछ भी कह सकते हो, ये बीच में आना चाहिए, बस इसको आगे पीछे कर सकते हो सी और बी को। ये दिया हुआ है 125 डिग्री क्वेश्चन में, हमें निकालना क्या है, एंगल सी ओ डी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लिख दो कि एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी, ठीक है। 180 डिग्री तो ये है, ठीक है। तो एंगल सी ओ बी कितना है 125 है, ये मुझे निकालना है सी ओ डी, और ये कितना है 180 डिग्री है। तो एंगल सी ओ डी कितना है 180 डिग्री माइनस 125, तो कितना आया 55 डिग्री आंसर, ठीक है। एक ये पहला एंगल निकल गया, समझ में आया कैसे निकला है, समझ में आ गया। पूरा 180 है ये, इतना 125 है तो इतना 180 में से माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो लिख के हमें दिखाना है तो लिख के हम ऐसे दिखा देंगे इसको, लिखा हुआ भी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं हम किसकी, ये निकल गया हमारा डी ओ सी या सी ओ डी जो भी है, डी सी ओ हमें निकालना है, डी सी ओ ये वाला। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, ठीक है। तो ये कितना है 70 है, ये इधर वाला हमें निकालना है, और ये कितना है 55 अभी हमने निकाला है, ये निकाला है ना अभी हमने 55, ठीक है। तो डी ओ सी में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी, क्या लिखेंगे, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल क्या डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है 180 डिग्री होता है, तो मैंने तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री लिख दिया। एंगल डी ओ सी कितना है निकालना है, नहीं निकाल चुके हैं 55, ये निकाला हुआ है 55 है तो 55 लिख दिया, प्लस एंगल सी डी ओ कितना है निकालना है, जी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, ये निकालना है। तो एंगल डी सी ओ क्या होगा 180 माइनस
70 + 55 कितना होगा 125, तो ये भी कितना होगा 55, ये भी 55 आ गया। चलो जी ये भी निकल गया। आपको और कौन सा निकालना है, ओ ए बी यानी ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा बताओ, ये ऐसे निकलेगा जेड शेप, बन गया ये, बन गई है ना। तो ये एंगल जो होता है जेड में इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये जेड शेप बन रही है, नहीं दिख रही, देखो ये सब हटा देता हूँ पहले मैं, देखो ये लो दोबारा से मैंने इस पे ले आया हूँ मैं इसको। अब देखो ध्यान से, जेड शेप बन गई है या नहीं बन रही, ये बन रही है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बन रही है, बन रही है ना। देखो जेड बन गया नहीं बन गया। अब जेड शेप में हमने क्या पढ़ा है कि जो अल्टरनेट एंगल होता है, मतलब ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल होता है। तो ये एंगल अभी हमने निकाला, कितना निकाला है 55 डिग्री निकाला ना, DCO, ये DCO ही तो है, DCO 70 है और ये हमने निकाला 55। तो जब ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55 होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल, एंगल DCO इज इक्वल टू होगा एंगल OAB इज इक्वल टू होगा किसके 55 के, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी जो है ख़त्म होता है। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें, हालांकि हमारा सिमिलर का कुछ काम पड़ा नहीं, लेकिन आने वाले हर क्वेश्चन में हमें सिमिलर का काम पड़ेगा, तो अब हमें ध्यान से देखने हैं क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डायगोनल, क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई है डायग्राम, हमें खुद बनानी है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, मैंने बनाया, ठीक है, उसमें AC और BD डायगोनल्स हैं। तो मैंने एक ABCD एक ट्रेपेजियम बनाया हुआ है और उसमें AC और BD को क्या रखा हुआ है, डायगोनल्स रखा हुआ है। तो AB और DC जो है वो पैरेलल हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स पॉइंट O पर, और हमें यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके, जो भी हमने 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं उनमें से किसी भी क्राइटेरिया का यूज़ करके हमें दिखाना है कि OA/OC इक्वल है OB/OD के। देखिए ध्यान से, ये दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ट्राइंगल OAB और OCD क्या हैं, सिमिलर हैं। वो प्रूव करने के लिए मुझे कोई भी एक, जो 4 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे उनमें से किसी एक क्राइटेरिया का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें फिगर में, अगर हम एंगल्स देखें, देखिए ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कैंची वाले एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। तो मैंने बताए थे कि ये वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये एंगल इक्वल हो गए, तो मैं लिख दूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल DOC वुड बी इक्वल टू ट्राइंगल AOB। क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक। अब देखिए ये जेड शेप बन रही है, कहीं बन रही है, इस जो जहाँ जहाँ ये हाईलाइटर चल रहा है उसको आप देखिए, AB से लेकर फिर ये एक लाइन ऐसे गई और फिर DC, तो ये जेड बन रहा है। तो जेड में मैंने क्या बताया था, ये वाला जो एंगल होता है ये इस एंगल के इक्वल होता है। तो एंगल ABO जो होगा इक्वल होगा किसके, एंगल ODC के। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, हमारे अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है। तो बाई एंगल क्राइटेरिया, हमने कौन सा क्राइटेरिया पढ़ा था, एंगल क्राइटेरिया, वी कैन से दैट, क्योंकि जिसमें 2 एंगल हमारे क्या होते थे, इक्वल होते थे, तो वी कैन से दैट ट्राइंगल AOB क्या होगा, सिमिलर होगा DOC के। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके क्या होंगे, जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उनका प्रोपोर्शन सेम होगा। तो हम फिर लिख सकते हैं इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या ले ले, OA, ठीक है।
ओ ए और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या आएगी, ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है। ओ ए अपॉन ओ सी वुड बी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया, ठीक है। पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाया क्राइटेरिया यूज़ करके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि आप क्राइटेरिया यूज़ करिए सिमिलरिटी का। ये देखिए, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, फॉर टू ट्रायंगल्स। हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ किया, दो एंगल्स को हमने इक्वल दिखाया। दो एंगल्स हमने इक्वल दिखाने के बाद बोल दिया कि एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो उनके जो साइड्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा, और वो हमने इक्वल दिखा के उसको प्रूव कर दिया। करस्पॉन्डिंग साइड्स, ओ ए के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड्स होगी, ओ सी होगी। ओ बी के करस्पॉन्डिंग साइड ओ डी होगी, और डी सी के करस्पॉन्डिंग साइड ए बी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें बोला गया है इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। इन फिगर 6.36 एक रिलेशन दिया हुआ है जो भी हमारे ट्राइंगल है उनकी साइड्स का, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर इज सिमिलर। पी क्यू एस ये हो गया, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, टी क्यू आर। देखिए, आपने एक रिलेशन पढ़ा है। रिलेशन क्या पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, अगर मैं इसको ट्रायंगल बोल दूँ ए बी सी, और इसके दो साइड्स इक्वल हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इनके जो सामने वाले जो एंगल होते हैं, हिंदी में कौन बोलते हैं, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वल साइड्स के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पढ़ा है ये 9th क्लास में या 8th क्लास में, कहीं तो पढ़ा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है, तो ये इन दोनों के ए बी के सामने वाला एंगल क्या होगा, ये होगा। ए बी के सामने ये बनेगा, ए सी के सामने ये बनेगा, तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं। यानी एंगल बी जो होता है वो एंगल सी के इक्वल होता है। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, बी और सी इक्वल हैं, तो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें, देखिए कैसे मैं ये बोल रहा हूँ। मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, ये अर्थ हो गई, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया, यहाँ से मैंने एक पत्थर फेंकना चाहा। दो लोग मैंने खड़े किए और दोनों लोगों से मैंने बोला कि आपको इस पॉइंट से पत्थर फेंकना है। तो पहले एक ने फेंका, वो इस पॉइंट पर आकर गिरा, ठीक है, और इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ। और जब दूसरे ने फेंका तो उसका भी वहीं उसी डिस्टेंस पर आकर गिरा, ठीक है, उसका भी कहाँ आकर गिरा, उसी डिस्टेंस पर, यानी x डिस्टेंस पर ही, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, सेम डिस्टेंस है, सेम पॉइंट है, तो क्या एंगल सेम नहीं बनेगा अर्थ से? अगर कोई दो लोग पत्थर फेंकते हैं किसी सेम पॉइंट से, मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट सेम होना चाहिए और वो पत्थर उसी डिस्टेंस पर जाना चाहिए, जो कि फेंक तो सकते नहीं हैं आप, पॉसिबल ही नहीं है। पहले पत्थर लोगे फिर उसे फेंकोगे, फिर डिस्टेंस कहाँ से नापोगे, ठीक है। तो मैं एक प्रैक्टिकली ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मेन चीज़ मैं यही बता रहा हूँ कि अगर साइड्स इक्वल है तो इनके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी जो है क्या होंगी, इक्वल होगी, ठीक है। आपको समझ में आई है इतनी चीज़। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में देखो, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ।
गिवन क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। गिवन है हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ तो देखो एंगल वन क्या है, एंगल टू के इक्वल हमें दिया हुआ है। जब ये एंगल वन और एंगल टू इक्वल है तो इनकी साइड्स जो है भी आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। वन के सामने साइड कौन सी है, पी आर, ठीक है। तो पी आर किसके इक्वल होगा, टू के सामने जो साइड है पी क्यू के, जो चीज़ मैंने अभी बताई, ठीक है। अगर दो एंगल सेम है तो उनके आमने सामने की साइड भी क्या होती है, सेम होती है, या दो साइड सेम है तो इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ सेम एंगल्स, ठीक है, इतना लिख दो, ठीक है। तो पी आर क्या होगा, पी क्यू के इक्वल होगा। अब मैं यहाँ पर पी आर की जगह पी क्यू लिख दूँ जो मुझे गिवन है ये, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब ध्यान से देखो, क्यू आर ये रहा, क्यू एस ये रहा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड से दोनों बेस हैं, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी कहाँ है, ये रहा, और पी क्यू कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ गया है इन दोनों ट्राइंगल्स की, ठीक है। तो दो साइड्स का तो रेशो इक्वल आ गया, ठीक है। दो साइड्स का रेशो इक्वल आया है ना। कौन कौन सी साइड्स हैं, वो कौन कौन सी साइड है, क्यू एस और क्यू आर, एक साइड तो ये हो गई, और दूसरी साइड कौन सी है, क्यू टी और क्यू पी। तो क्या हुआ, दो साइड्स का तो रेशो इक्वल आ गया, और एक एंगल हमारा इक्वल है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दो साइड एक एंगल से हम बोल सकते हैं कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल के नाम क्या क्या हैं जो हमें प्रूव करना है, वही हो जाएगा प्रूव। ट्राइंगल के नाम देख लो क्या क्या है, पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू एस वो सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के, इससे ये प्रूव हो गया, ठीक है। कैसे प्रूव हो गया, क्योंकि एक एंगल इक्वल है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साइड को का हमने क्या, पी आर की जगह हमने पी क्यू रख दिया, तो ये भी इक्वल हो गया, प्रोपोर्शन भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो ऐसे क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है एस एन टी आर पॉइंट्स, हमें कोई फिगर नहीं दी हुई है, हमें फिगर खुद बनानी है। हमें क्वेश्चन पढ़ना है एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। पहले हम फिगर बना लेते हैं क्योंकि बिना फिगर को समझ ही नहीं आएगा। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। थोड़ा दूर ड्रॉ करें, या ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल क्या किया, ड्रॉ किया, इसका नाम है पी क्यू आर। इसमें बोला है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर पर एक पॉइंट है एस और क्यू आर पर एक पॉइंट है टी, सच दैट, इसको मैं अगर मिला दूँ, पहले इसको मिला देते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। अरे यार, ये मैंने एस और टी को यहाँ मिला दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, ठीक है। सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी कौन सा है, ये, और आर टी एस कौन सा है, ये, ठीक है। तो एंगल पी जो हमें दिया हुआ है वो गिवन में हम इसको लिख देंगे, ठीक है, आर टी एस का इक्वल दिया हुआ है गिवन में। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ये चीज़ दी हुई है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है आर टी एस के। कैसे प्रूव करते हैं, प्रूफ हम देखते हैं। देखो आर पी क्यू मतलब ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, पूरा ये ऐसे पूरा ट्राइंगल आर पी क्यू, समझ में आ रहा है ना, पूरा ट्राइंगल की बात हो रही है। और आर टी एस यानी ये छोटे वाले ट्राइंगल, ये दोनों हमें क्या प्रूव करने हैं, सिमिलर प्रूव करने हैं। देखो पहली चीज़ तो हमें क्वेश्चन में ही दे दी है कि ये एंगल इक्वल है, ठीक है। सो हम लिख देंगे एंगल आर टी एस इज इक्वल टू है एंगल पी के, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हमें गिवन है, ये हमने लिख दिया। अब एक चीज़ हो, एक एंगल और अगर हम इक्वल कर दें कोई, तो हम कह सकते हैं एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ क्या मतलब इक्वल हो सकता है या कॉमन हो सकता है कुछ, ध्यान से देखो।
कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, यानी अगर मैं ट्रायंगल आरटीएस के रेस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है, ट्रायंगल आरटीएस में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं इसको कौन सा एंगल, टी आर एस इज इक्वल टू है पी आर एस। कॉमन एंगल है ना, ये दोनों में आ रहा है तो इक्वल ही होगा, जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, बदल थोड़ी ना जाएगा। ये कॉमन एंगल है, इस ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले में भी है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में मैं इस एंगल को क्या नाम दूंगा, टी आर एस दूंगा, ठीक है। इसलिए ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं लिख दूंगा ना खाली एंगल आर तो पता नहीं चलेगा एंगल आर में इस वाले ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ या बड़े वाले ट्रायंगल के। तो छोटे वाले ट्रायंगल में टी आर एस बोलूँगा मैं उसको, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए पी आर क्यू बोलूँगा। तो ये क्या है, इक्वल है या कॉमन लिख दो इनको, कॉमन एंगल है। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, ये हो चुका है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, फिगर बनानी है, और फिर उसमें एंगल्स या साइड्स जो भी है आपको ढूंढने हैं और क्राइटेरिया को उसमें लगा देना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। इसमें बोला गया है इन फिगर 6.37 एक फिगर दी गई है जिसमें ट्रायंगल ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्रायंगल होते हैं पता है आपको? पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 9th क्लास में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनका शेप भी सेम होता है और साइज़ भी सेम होता है। और सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं जिनका शेप सेम होता है लेकिन साइज़ डिफरेंट होता है। ये क्या होती है, इनके बीच में एक डिफरेंस होता है। तो उसमें बोला गया है कि ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। ए बी ई और ए सी डी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। शो दैट ए डी ई जो है वो सिमिलर भी है ए बी सी के, यानी ए डी ई और कौन से ए बी सी, अच्छा ए डी ई और ए बी सी क्या है, आपस में सिमिलर है, ठीक है। और ए बी ई यानी ये वाला ए बी ई, ये ध्यान से देखने पड़ते हैं आपको। ए बी ई कौन से, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है, ए बी ई की ये पूरा। और ए सी डी यानी इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या है, आपस में क्या है, क्या है आपस में, ये कॉन्ग्रुएंट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जैसा कि अभी बताया था मैंने ए बी ई और ए सी डी, ठीक है। ए बी ई कहाँ पर है, ये वाला ए बी ई है और ए सी डी ये वाला है। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें शो करना है कि ए डी ई ऊपर वाला और ए बी सी ये पूरा जो है आपस में सिमिलर है। चलिए पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है। हम पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि इसकी सारी साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल है, ठीक है। यही तो है इसका मतलब, यही है ना। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, जिनका शेप और साइज सेम हो। तो हम लिख सकते हैं ए बी ई में ए बी ई, ए बी में ए बी जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। और बी ई किसके इक्वल होगा, बी ई किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। जो इसका बेस है वो बेस के इक्वल होगा, जो ये वाली साइड है लेफ्ट वाली साइड वो इसकी लेफ्ट राइट वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। और ए डी किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा। तो ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है ना। तो ये मैंने सब वही लिखा है जो गिवन है। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये सब 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ए डी ई जो है वो क्या है, टू प्रूव, ठीक है। इसको टू प्रूव लिख लो। टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ हमें दिख रही है कि ये ट्रायंगल ए डी ई यानी ये वाला ट्रायंगल और ए बी सी यानी पूरा ट्रायंगल, इसमें ये एंगल तो क्या है, कॉमन है, ठीक है, ठीक है, कॉमन है ना ये एंगल। तो एक एंगल तो ये मिल गया हमें। तो हम लिख सकते हैं एंगल
DAE जो है वो इक्वल है एंगल BAC के। क्यों है इक्वल? कॉमन एंगल है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं एक एंगल इक्वल मिलेगा, और कुछ इक्वल मिल सकता है? और कुछ नहीं मिल रहा। अब हम इसका यूज़ कर लेते हैं जो हमें गिवन है। अगर AB इज इक्वल टू AC है तो AB अपॉन AC 1 होगा। AC को मैं इसके नीचे ले आऊँ बॉर्डर पार, इस इक्वल का इधर AB अपॉन AC 1 होगा। ऐसे ही BE अपॉन CD क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही AD अपॉन AE इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। जब ये तीनों इक्वल टू 1 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AB अपॉन AC इज इक्वल टू BE अपॉन CD इज इक्वल टू AD अपॉन AE। अब देखिए, अब मेरे पास एक एंगल है, दो साइड्स को मैं किसी तरह इक्वल कर दूं, ट्रायंगल ADE और ABC की, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? साइड एंगल साइड रिलेशन से क्या बोल दूंगा? सिमिलर बोल दूंगा। अब देखिए एक एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब मुझे साइड्स देखनी है, इसकी हेल्प से मुझे साइड्स देखनी है ADE और ABC। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए AD अपॉन AB। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं टू प्रूव में, और AD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या चाहिए मुझे? AE अपॉन AC। ठीक है, ठीक है, ये चाहिए मुझे। तो कहीं से मिल जाएगा ये, इससे मिल जाएगा मुझे। अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं, इनको मैं अगर आपस में इक्वल कर लूँ, इक्वल तो हैं ही ये, बीच वाले को हटा के बस मैं इन दोनों को लिख रहा हूँ AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE। ठीक है, AE को मैं इधर ले जाऊँ या AB को ठीक है, AE को मैं इधर ले जाऊँ तो AE अपॉन AC हो गया, और AB को मैं नीचे ले आऊँ तो AD अपॉन क्या हो गया? AB हो गया। तो यही तो चाहिए। तो एक तो एंगल और दो साइड्स हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो साइड एंगल साइड से हम क्या बोल सकते हैं? ये साइड इसकी ही तो है, AE किसकी साइड है? ADE की। फिर AC किसकी साइड है? ABC की। ठीक है, ऐसे ही AD किसकी साइड है? ADE की। और ऐसे ही AB किसकी साइड है? ABC की। तो दो साइड्स और एक एंगल, क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। और इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना है। एक एंगल तो कॉमन आ गया, दो जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में आ गई, इसका यूज़ हमारा हुआ ही नहीं। ठीक है, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ BE अपॉन CD का, जो यहाँ से हमने निकाला था। ठीक है, क्यों यूज़ नहीं हुआ BE और CD का? यूज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ADE और ABC में BE और CD आ ही नहीं रहे हैं। तो जो साइड्स आ रहे हैं मैंने वो साइड्स यहाँ पर ली है, उनका प्रोपोर्शन मैंने इक्वल दिखा दिया। फिर क्रॉस में इसको इधर ले जाके और उसको उधर ले जाके मैंने फिर ये कह दिया कि जी हाँ, साइड्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हैं, एंगल एक इक्वल है। तो साइड एंगल साइड्स का यूज़ करके मैंने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आपके सामने एक और क्वेश्चन तैयार है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 4 पार्ट्स हैं, ये 4 ट्राइंगल्स हैं, इनको हमें सिमिलर जो है दिखाना है। 4 पार्ट्स में हमारे 8 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, 2-2 ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। एक फिगर दी हुई है 6.38 एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट। छोड़िए, तो वही जो फिगर में दिया हुआ है वो लिख दिया इन्होंने। हम आते हैं मुद्दे पर क्या आते हैं? पहला पॉइंट बोला हुआ है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। चलिए ट्राइंगल AEP ढूंढ लेते हैं पहले। AEP, P तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं, P ये है। ठीक है, जहाँ पर ये कट कर दिया, इंटरसेक्ट AD एंड CE, AD एंड CE। एक मिनट, मैं P देखता हूँ कहाँ गया। चलिए, वो फिगर जो है वो गलत उठा ली थी। ये फिगर है, ये सही फिगर है। ये फिगर दी हुई है, इसमें बोला हुआ है AD एंड CE ऑफ, ये AD कहाँ पर है? AD ये रहा। CE कहाँ पर है? CE ये रहा। ये क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और ये पॉइंट P पर कट कर रहे हैं। मुझे बताना है कि AEP यानी ये वाला ट्राइंगल जो है AEP CDP के क्या है? सिमिलर है। ठीक है, बता देते हैं। देखिए कैसे बताएंगे।
पहले मैं इन ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर लूँ जो ट्रायंगल्स बोले हुए हैं हमसे सिमिलर प्रूफ करने के लिए। एक तो है AEP यानी ये वाला, जिसको मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा? AEP। और दूसरा ट्रायंगल है हमारा CDP यानी ये वाला। इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं जिससे समझने में इजी हो जाएगा। CDP, ठीक है। ये देखिए, अब ये दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं। अब हमें इन दोनों को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। कर देंगे। देखो ये एंगल फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। देखो ये जो एंगल AEP है, एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP के, ईच 90 डिग्री, ठीक है। दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एक तो ये एंगल इक्वल है और ये एक कैंची वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, ठीक है। तो ये कौन से एंगल हैं? ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हुआ? ये हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं। तो बाई यूजिंग एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल AEP would be similar to triangle CDP, ठीक है। तो ये हमें क्या करना था? दो एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए, तो एंगल क्राइटेरिया से हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ क्योंकि उस पर हाईलाइट हो चुकी है ना चीज़ें, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सेकंड में क्या बोला हुआ है? सेकंड में बोला हुआ है ट्रायंगल ABD और CBE। पहले ट्रायंगल ABD और CBE को ढूंढ लो, ढूंढने के बाद उसमें फिर अपने क्राइटेरियाज को यूज़ करो, ठीक है। तो पहले कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल ढूंढे हैं? ABD ढूंढ लेते हैं। ABD दिख रहा है कहीं? ढूंढिए फिगर में ABD कहाँ पर है। अगर स्क्रीन पर फिगर छोटी दिख रही है तो अपनी बुक खोल लीजिए, बुक में से ढूंढिए, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल ढूंढना है हमें? ABD ढूंढिए और CBE ढूंढिए और बताइए क्या क्या कॉमन है, क्या इक्वल है, ठीक है। हो ये एंगल से ही जाएंगे, इतना हिंट मैं दे दूँ, क्योंकि साइड्स का तो इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ, साइड इक्वल है या नहीं है, एंगल ही हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। और ना ही कोई प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर लग रही है जिसमें साइड्स इक्वल हो जाए। तो ये हमारा हो गया है रब। अब करते हैं हम काम शुरू। ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD कहाँ पर है? ये रहा, बड़ा सा जो दिख रहा है ये ABD है, ठीक है। और ट्रायंगल CBE कहाँ पर है? ये वाला है। अब देखो इसमें सेकंड पार्ट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। देखो ABD और CBE, देखो ये 90 डिग्री है, CDP ये 90 है, तो ये कितना बचा? ये भी तो 90 बचा। 180 होता है ना टोटल, इतना 90 है ये बताया हुआ है, तो ये भी 90 बचा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इन एंगल ABD एंड CBE, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE क्या होगा? एंगल ADB इक्वल होगा एंगल CEB के, ठीक है। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि दोनों कितने हैं? 90 डिग्री हैं, तो CEB के, ठीक है। क्यों होगा इक्वल? ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो ADB और CEB दोनों कितने हैं? 90 डिग्री का एंगल है। चलिए एक चीज़ तो हमारी ये निकल आई। अब कुछ और, एक और ढूंढना पड़ेगा, कोई एंगल ढूंढो। ADB और CBE में देखो ये वाला एंगल, देखो ये कौन सा एंगल है? कॉमन है दोनों में, देखो ये इसमें भी आ रहा है, CEB में भी है ये एंगल है
और ADB में भी है ये एंगल। तो मैं क्या लिख दूंगा, एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल ABD वाई, कॉमन है, कॉमन एंगल है, ठीक है, इसलिए। तो फिर मैं कह सकता हूँ बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के, ठीक है। तो ये क्या प्रूव, तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। थर्ड, AEP और ADB, ये आप खुद कर सकते हैं। AEP और कौन सा है, ADB, ADB, देखो ये 90 है तो ये 90 है, एक चीज़ तो ये हो गई। और AEP में AEP और ADB में ये कॉमन है एंगल, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, दो एंगल क्राइटेरिया से मैं बोल दूंगा सिमिलर होंगे। थर्ड हो गया। फोर्थ, PDC और BEC, तो देख लो ये और ये इक्वल हो गए 90 और C क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, ठीक है, C कॉमन है दोनों में। तो एंगल क्राइटेरिया, तो एक तो 90 डिग्री आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंगल क्राइटेरिया यूज़ करके चारों क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि जी हाँ ये दोनों सिमिलर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, स्क्रीन पर है ये। E इज़ अ पॉइंट ऑन द, एक मिनट, हाँ, E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये आपको पता होंगी, ठीक है। ये तो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पैरेललोग्राम, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, रोम्बस, ठीक है, और लिख देता हूँ ऐसे ही, और यहाँ पे ट्रेपेजियम, ठीक है, या पूरा लिख देता हूँ, चलो रोम्बस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रेपेजियम। देखिए पैरेललोग्राम कैसे बनता है, पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। कैसे, इस तरीके से बनता है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है और सेम होती है, ठीक है, इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, पैरेललोग्राम ABCD। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है। एंगल A इज़ इक्वल टू होता है एंगल C के, और एंगल B इज़ इक्वल टू होता है एंगल D के। और जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल A प्लस एंगल D होता है क्या, 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही एंगल C प्लस एंगल B क्या होता है, 180 डिग्री। तो आपको ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होता है, और जो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस अगर मैं बनाऊं तो रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर में होती हैं ना, ऐसे ही रोम्बस का होता है, ठीक है। तो इक्वल सी लगनी चाहिए, मैं इक्वल सी बना देता हूँ। ये लीजिए, लग रहा है ना रोम्बस सा। इसमें क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ABCD, ठीक है। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों, जैसे स्क्वायर में होती है, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D और एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ट्रेपेजियम का आपको पता ही है,
दो साइड्स पैरेलल होती है, दो साइड्स पैरेलल नहीं होती है। तो हमें बेसिक जो फोकस है हमारा है पैरेललोग्राम पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम पर डिपेंड है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पैरेललोग्राम के जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो सेम होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। और जो साइड्स होती हैं, साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं आमने सामने की और इक्वल होती है। रोम्बस में हमने क्या सीखा कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने के एंगल जो है आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में बस ये थोड़ा सा एक ऐसा डिफरेंस है जैसा हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है। ठीक है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस ये होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो प्रॉपर्टी हमको याद में रखनी है पैरेललोग्राम की जो मैंने बताई थी। अब करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, E is a point on a side AD produced of a parallelogram ABCD। पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक। ठीक है, एक मिनट, एक पैरेललोग्राम बना ले। ABCD। ठीक है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, मैं भूल गया था, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है एक। उसमें बोला है E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD। AD को हमने आगे तक बढ़ाया है और वहाँ पर एक पॉइंट है E। ठीक है, और वो B पर आकर मिल रहा है और पॉइंट लाइन DC पर इंटरसेक्ट कर रहा है F से। ठीक है, तो क्या, देखो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, डिफरेंट कलर में मैं इसको ले लेता हूँ और मैं इसको जो है क्या कर देता हूँ, आगे बढ़ा दूँ मैंने ये, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, मैंने AD को आगे बढ़ाया है, प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है E। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया है E, और इसके बाद मैंने क्या किया है, B को E से मिला दिया है। B को मैंने E से इस तरीके से मिला दिया है। फिर बोला गया है हमसे कि ये F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये F पॉइंट पर CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट है F। अब हमसे बोला गया है कि आपको प्रूव करना है ABE यानी ये पूरा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है CFB के, यानी इसके सिमिलर है ये ABE बड़े वाला जो है, ये इस जो साइड में छोटा सा बन रहा है CBF इसके सिमिलर है। कैसे कैसे है बताओ, कैसे कर सकते हैं हम इसको, बताइए कैसे करें। ABE और CFB। देखो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, क्या बताया था मैंने अभी, कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो ये वाला एंगल है ये इसका इक्वल हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है, इन ट्रायंगल ABE एंड CFB। ठीक है, तो अब ABE और CFB में एक तो ये एंगल सेम है, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। तो एंगल क्या लिखूँ मैं, EAB इक्वल है एंगल BCF के, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको ब्रैकेट में, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब दूसरी चीज़, अगर मैं ये वाला एंगल देखूँ, ये देखो जैसे जैसे हाइलाइटर चल रहा है उस वो शेप देखो क्या बन गया, Z शेप बन गई है। देखो तो मैं क्या कह सकता हूँ Z शेप में कि ये वाला जो एंगल है Z बन रहा है ना, ये देखो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो एंगल AEB इक्वल है एंगल CBF के, अल्टरनेट एंगल। ये आपको ना ढूंढने पड़ते हैं,
दिमाग लगाना पड़ता है, ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सा कहाँ इक्वल है, ऐसे नहीं दिखते, ये आँख बिल्कुल गड़ा कर रखनी पड़ती है। तो ये कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो बाई एंगल क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया, छोटा सा क्वेश्चन। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो ईजिली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 6.39 ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, ठीक है, राइट एंगल्ड एंड बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। ए बी सी को ए एम पी के सिमिलर क्या करना है, हम प्रूव करना है। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हमें ट्राइंगल में देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पता हैं, ठीक है। देखना पड़ेगा पहले कि हमें क्या क्या चीज़ें पता है। तो ठीक है, सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। चलिए देखो, ध्यान से देख लेते हैं पहले ट्राइंगल को कि क्या एंगल वेंगल कुछ हो रहे हैं इक्वल। ए एम पी कहाँ है, ये है, और ए बी सी और ए एम पी इन दोनों करना है ना। ए बी सी और ए एम पी, एक तो हमें ये देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी क्या हुआ, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू, सॉरी ए बी एम नहीं, क्या लिख रहा हूँ, ए बी सी, ये वाला ए बी सी, ए बी एम तो कुछ बन ही नहीं रहा। ए बी सी इक्वल है किसके, ए एम पी के। क्यों है इक्वल, ईच 90 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये वाला एंगल देखिए, ए एम पी में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू है किसके, एंगल पी ए एम के। क्यों, कॉमन है। तो बाई एंगल क्राइटेरिया क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। सेकंड पार्ट में बोला है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। सी ए, ठीक है, सी ए अपॉन, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी एम में अगर क्या हैं, सिमिलर हैं, तो अब हम इसमें सिमिलर वाली चीज़ लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, सिमिलर होंगे तो दो साइड्स क्या होंगी, उनका प्रोपोर्शन सिमिलर होगा। तो मैं ये साइड ले लूँ इसकी सी ए और उसकी साइड ले लूँ एम पी, नहीं सी ए अपॉन क्या आएगा, सी ए अपॉन बी सी, सी ए अपॉन, हाँ सॉरी, देखिए सी ए क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड है सी ए, ठीक है। तो सी ए लिया मैंने। इसमें भी मैं क्या लूँगा, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड। तो 90 डिग्री का एंगल क्या है, ये, इसके सामने वाली साइड क्या है, पी ए। तो सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू, अब बी सी, बेस, इसका मैं बेस लूँगा तो बी सी आ गया। उसका भी मैं क्या लूँगा, बेस लूँगा। बेस क्या है इसका, एम पी, ये वाला, ठीक है। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आया ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का वही तो होगी। जैसे इसकी हमने साइड ली सी ए, तो इसकी ये 90 डिग्री के सामने वाली है सी ए, तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने क्या है, ए पी। इसमें फिर हमने ली बी सी, ये है बी सी, बी सी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज के सामने वाली। और इसमें भी हम कौन सी लेंगे फिर, हाइपोटेन्यूज के सामने वाली, वो कौन सी है, एम पी, ये वाली, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। जो क्वेश्चन प्रूव करना है वही लिख दो सीधा सीधा, और क्या है। तो ये प्रूव हो गया है। इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी such that D at H lies on the side AB and FE of triangle ABC and EFG.
इससे इस लाइन से हमें अभी तक ये समझ में आया कि हमें दो ट्राइंगल पता है, एक है ABC, एक है EFG। पहले हम वो बना लेते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं हम एक ट्राइंगल ब्लैक कलर में बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम रेड कलर में, ठीक है। इसको भी थोड़ा इधर कर लेते हैं। चलिए, दो ट्राइंगल हैं हमारे पास। एक का नाम मैंने रखा क्या, ABC, ठीक है। और एक का नाम रखा मैंने EFG। दो ट्राइंगल हैं, एक का नाम रखा है ABC, एक का नाम रखा है EFG। इस तरीके से हमने नाम रखे हैं दो ट्राइंगल्स के। आगे देख, अब क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। CD and GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। CD and GH यानी बाइसेक्टर्स का मतलब है कि इस एंगल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो CD और GH, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल गई, ये CD है और ये GH है, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। ऐसे ही ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। चलिए, D and H lie on the side AB and EF of triangle ABC and EFG respectively if triangle ABC is similar to triangle FEG। ठीक है, ये उसने बोल दिया है कि ये जो ट्राइंगल ABC है गिवन में है, ये क्या गिवन में है हमें कि ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, सिमिलर है EFG के। तो शो दैट, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव CD अपॉन GH इज इक्वल टू होगा AC अपॉन FG के। CD ये वाली लाइन, CD अपॉन GH यानी ये वाली लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू किसके होगा, AC अपॉन FG के इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। हम यूज़ करेंगे जो हमें चीज़ दी हुई है, हमें दी हुई है कि ABC जो है वो EFG के सिमिलर है, ठीक है। चूँकि ABC सिंस ABC इज सिमिलर टू EFG, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो AB अपॉन FE, या ये भी तो कह सकते हैं हम, देखो अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स भी तो सिमिलर होंगे ना, होंगे या नहीं होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब देखिए, अगर ये पूरा एंगल, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल G के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल सेम होते हैं, और जो साइड्स होती हैं वो इक्वल प्रोपोर्शनल में होती है, एंगल सेम होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सेम है, ठीक है, अगर ये पूरा एंगल और पूरा एंगल सेम है, और यहाँ भी बाइसेक्टर खींचा हुआ है, यहाँ भी बाइसेक्टर खींचा हुआ है। बाइसेक्टर मतलब जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो इस बाइसेक्टर ने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इस बाइसेक्टर ने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और दोनों एंगल सेम है। और तो जब दोनों एंगल सेम है तो डिवाइड भी तो सेम होंगे। अरे इसके पास भी क्या है, इसके पास भी 4 हैं, 4 बोतलें हैं, इसके पास भी 4 बोतलें हैं, ठीक है। डंडा मारा, 4 की 2 इसकी हो गई, तो 4 की 2 इसी की हो जाएगी, सेम लठ इसमें मारेंगे तो, ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है, जब पूरा एंगल सेम है, एंगल C और एंगल G जब पूरे पूरे सेम हैं, तो जब इनको हम बाइसेक्ट करेंगे तो इनका आधा आधा भी सेम होगा, यानी हम लिखेंगे एंगल ACD इक्वल होगा किसके, एंगल FGH के। होगा नहीं होगा, इतना पार्ट इतने पार्ट के इक्वल होगा और नीचे वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल होगा।
अब अगर हम बात करें, ये दो ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल EFG, सॉरी HFG। देखो एंगल DAC क्या होगा, इक्वल होगा एंगल HFG के, या एंगल A यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, या पूरा ना लिख के आप खाली एंगल A और एंगल F ही लिख लो इसको, क्योंकि इसके आसपास कोई एंगल, मतलब ये एंगल डिवाइड नहीं हो रहे ना, तो हम इनको अकेले अकेले लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसको कि एंगल क्या A जो है वो एंगल F के इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, और अभी हमने लिखा था एंगल ACD जो है वो FGH के इक्वल है। अभी हमने ऊपर ये प्रूव किया है। कैसे? क्योंकि जब पूरा एंगल इक्वल होगा तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद भी इक्वल ही रहेंगे, तो ये इक्वल हुआ। तो एंगल क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ADC सिमिलर है ट्राइंगल HFG के। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ADC और HFG, ठीक है, तो मैं क्या इनके ये जो साइड्स होंगे उनको सेम प्रोपोर्शन में लिख सकता हूँ। तो ADC की कौन सी साइड ले लूँगा? आप देखो प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में मुझे चाहिए CD, तो ADC की तो मैंने ले ली CD, और उधर की कौन सी आ जाएगी? इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है? GH है। ठीक है, तो GH CD अपॉन GH जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? क्या चाहिए हमें प्रूफ में? AC चाहिए, तो AC ले लो और इसके करस्पॉन्डिंग FG आ जाएगी, तो AC अपॉन FG। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, क्योंकि ये दोनों हमने पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर करने के बाद हमने इनकी साइड्स के प्रपोर्शन को इक्वल प्रूफ किया और फिर हमने लिख दिया प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि प्रूव कीजिए DCB और HGE। DCB और HGE क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कर सकते हैं इसको। देखो ये एंगल तो इक्वल है ही, ये B और E इक्वल है। अभी मैंने लिखा क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर है तो एंगल सेम होंगे। ठीक है, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि जब पूरा एंगल इक्वल है, पूरा एंगल ये इक्वल है, तो जब बाइसेक्ट करने के बाद ये भी आधा बचेगा और इसको बाइसेक्ट करेंगे ये भी आधा बचेगा, तो ये भी इक्वल हुआ। एंगल किससे? क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होंगे? क्या होंगे? सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है ट्राइंगल DCA सिमिलर टू HGF। DCA और HGF ये अभी हमने किया तो था, यही तो किया था हमने, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो तीनों पार्ट हमारे इसके साथ ही ख़त्म होते हैं और ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसमें शायद 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, 10 के 10। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आगे के 6 क्वेश्चन हम करेंगे। आज हम 10 क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस वीडियो को, ज़्यादा लंबी भी हो गई है। इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों किए हैं, इसलिए ज़्यादा लंबी हो गई है। आई होप आपको सब समझ में आया हो, सब ना तो एटलीस्ट 70-80% समझ में आया होगा, और बाकी का आपको तब समझ में आएगा जब आप ये क्वेश्चन अपने हाथ से खुद से करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।